हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेंटापोराजोल मेडिसिन के बारे में। ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इस बॉक्स के अंदर देखेंगे तो कुछ मेडिसिन का स्ट्रिप ऐसा दिखेगा। छोटे छोटे टैबलेट होते हैं। कॉमनली इसे पैन 40 के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं मेडिसिन। पैन 40 टैबलेट के फॉर्म में आता है, जिसका कॉम्पोजिशन देखेंगे पेंटापाराजोल होता है, जिसमें 40 mg मेडिसिन के प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे हम लोग यूज करते हैं स्टमक में जो एसिड निकलती है। याद रखना, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उस स्टमक में जो एसिड रिलीजता है उसे रिड्यूस करने का काम करता है। जनरली इसे हम लोग यूज करते हैं एसिड, यानी स्टमक से जो एसिड रिलीज होता है उससे रिलेटेड डिजीज होते हैं उससे, या इंटेस्टाइनल से जो एसिड रिलीज होते हैं उससे रिलेटेड डिजीज होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एसिड रिलेटेड डिजीज स्टमक और इंटेस्टाइन से। जैसे हार्टबर्न, एसिड का अमाउंट अगर स्टमक में बढ़ता है तो सीने में जलन होती है। एसिड रिफ्लैक्स, पेप्टिक अल्सर, ये सब के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। मेनली इस मेडिसिन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी में। एसिडिटी यानी स्टमक के अंदर एसिडिटी कॉज होती है उसके लिए, या फिर स्टमक अल्सर के लिए। स्टमक में जो लंबे समय से भूखे रहने के बाद स्टमक के अंदर जो एसिड रिलीज होता है, स्टमक के वाल को डैमेज करता है, उसे स्टमक अल्सर के नाम से जानते हैं। उसके लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये मेडिसिन कैसे देते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिसिन जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं, और हमेशा याद रखना कि खाना खाने के 1 घंटे पहले ही इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी बिफोर मील 1 आवर पहले इसे हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ याद रखें कुछ ऐसे सब्सटेंस या फूडी मटेरियल होंगे जिसे अवॉइड करेंगे, जैसे कार्बोनेटेड या कैफिनेटेड ड्रिंक्स। कैफिनेटेड ड्रिंक्स में आपका टी, कॉफ़ी आ जाता है, इसे टोटली अवॉइड करेंगे। फैटी फूड का मतलब ऐसे फूड जिसमें ऑयल या फैट की मात्रा ज़्यादा होगा, उसे अवॉइड करेंगे। स्पाइसी फूड, मसालेदार वाली चीज़ें ऐसे अवॉइड करेंगे। इस मेडिसिन को जब लेंगे तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, लाइक डायरिया, ठीक है, फ्लैटुलेंस यानी गैस निकलना, माथे में दर्द, हेडक, नौजिया, पेट में दर्द, स्टमक पेन, वोमिटिंग या वोमिटिंग टेंडेंसी, उल्टी या उल्टी जैसा मन, कमजोरी, सुस्ती जैसा मन, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका नोज, ठीक है, ट्रैकिया, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आते हैं। याद रखना कि जब भी इस मेडिसिन को लेंगे तो डॉक्टर के एडवाइस पे, डॉक्टर ही इस मेडिसिन का डोज और ड्यूरेशन डिसाइड करेगा आपके सिम्टम्स या डिजीज के बेस पे। मेडिसिन जब भी लेंगे तो पूरी की पूरी एक बार में निगलना होता है। इसे चबाना या क्रश करना नहीं है। एक बार टैबलेट लेंगे, यानी ये जो टैबलेट है इसमें से एक टैबलेट लेंगे और वो पूरा खाना होगा, ठीक है। हमेशा खाएंगे तो मॉर्निंग के समय खाली पेट में, यानी खाना खाने के 1 घंटे पहले एटलीस्ट। क्लियर। अब बात करते हैं ये मेडिसिन काम कैसे करता है। तो ये मेडिसिन देखते हैं यो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। डैट मीन्स स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसके अमाउंट को ये कम करने का काम करता है, यानी रिड्यूस करता है स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस या एसिड रिलीज होते हैं उसके अमाउंट को कम करने का काम करता है। हाँ, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इस मेडिसिन को अगर लंबे समय तक प्रयोग में लाएंगे तो बॉडी का बोन वीक हो सकता है या मिनरल्स का डिफिशिएंसी हो जाती है, या जनरली मिनरल्स में देखेंगे तो मैग्नीशियम का डिफिशिएंसी होगा। तो लंबे समय तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। किम्स खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक पारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो पटना में सिचुएटेड है। आप भी अपना कैरियर बना सकते हो पारा मेडिकल में। इंटरेस्टेड बंदे आप इस नंबर 8271021507 पे कांटेक्ट करें। ये मेन रोड न्यू जगनपुरा में सिचुएटेड है। थैंक यू।